to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, globalization and the Indian economy, and आज का जो session है वो है session number 5. So in this session we'll start with what is globalization. Globalization क्या है? In the past 2 to 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. तो for the past 2 to 3 decades से जो MNC हैं, multinational जो corporations हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने जो उनका जो फैक्ट्री है या फिर ऑफिस है वो सेटअप करते हैं, अपने ऑपरेशंस जो हैं वो सेटअप करते हैं, एंड इस तरीके से वो मोर देन वन कंट्री में होते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं, अपना सेलिंग भी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. तो वो जो MNCs हैं वो देख रहे थे लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड जो कि उनके लिए चीप हो उनके प्रोडक्शन के लिए. सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर मेन एम इज़ कि उनका जो प्रोडक्शन है दे कैन सेव मनी इन प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी कम हो जाए. दैट्स हाउ उनका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन बढ़ जाता है. दैट इज़ वाई MNCs जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके वो अपने जो ऑफिसेज हैं वो खोलते हैं. Foreign investment by MNC in these countries has been rising. At the same time, foreign trade between countries has been rising rapidly. तो foreign investment जो है MNCs का इन सारी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी MNCs गए हैं उन्होंने ऑफिस खोला, अपना ऑपरेशंस खोला है, फिर इंडस्ट्रीज़ उन्होंने लगाई हैं, वहाँ पे बढ़ रहा है फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है. एंड एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड जो है बिटवीन कंट्रीज़ वो भी रैपिडली बढ़ रहा है. तो अब इतना ज़्यादा एक तो टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि कहीं भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है तो वो तुरंत ऑन द इंटरनेट यू कैन चेक व्हाट इज़ देयर अवेलेबल, एंड कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है. यू कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज़ के जो सेलर्स हैं या बायर्स हैं या एक्सपोर्टर हैं, इम्पोर्टर हैं, तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट एंड देर इज़ नो टाइम गैप एज सच कि आपको कुछ यू हैव टू सेंड समथिंग एंड देन वेट फॉर इट. यू कैन सिंपली सेंड एन इंस्टेंट मैसेज एंड गेट द इंस्टेंट रिप्लाई. तो उन सब की वजह से जो फॉरेन ट्रेड है कंट्रीज़ के बीच में आपस में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. A large part of the foreign trade is also controlled by MNCs. For instance, the car manufacturing plant of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian market, it also exports cars to other developing countries and exports car components for its many factories around the world. तो एक लार्ज पार्ट ऑफ जो फॉरेन ट्रेड है वो कंट्रोल करते हैं MNCs जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वही मोस्टली इधर उधर जाके वो सारा जो है अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं. तो वो फॉरेन ट्रेड जो है वो मोस्टली कंट्रोल करता है MNCs. फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें जो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है फोर्ड मोटर्स का जो इंडिया में है वो ना केवल प्रोड्यूस करता है कार इंडियन मार्केट के लिए, सो दे आर प्रोड्यूसिंग कार्स फॉर द इंडियन मार्केट जो इनकी यहाँ पे फैक्ट्री है इंडिया में, बल्कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कार्स जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ का भी प्रोडक्शन वो यहीं इंडिया में कर रहे हैं. एंड ऑल्सो वो एक्सपोर्ट करते हैं कार कंपोनेंट बहुत सारे अपने फैक्ट्रीज जो अराउंड द वर्ल्ड हैं, तो वहाँ पे वो सम ऑफ द जो पार्ट्स हैं कंपोनेंट हैं वो बनाते हैं यहाँ पे, एंड देन दे जस्ट सेंड द कंपोनेंट देयर. सो दिस इज़ ऑल, इट्स नॉट ओनली कि इफ़ MNCs इज सेटिंग अप फैक्ट्री वो सेटअप कर रहे हैं इंडिया में फॉर इंस्टेंस, और फिर चाइना में अगर सेटअप कर रहे हैं तो वो केवल चाइना में ही वो सामान बेच रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट दे कैन सेंड दैट इंडिया में भी बेच सकते हैं, थाईलैंड में बेच सकते हैं, एंड ऑल्सो वो कुछ पार्ट्स बना सकते हैं किसी चीज़ के जिससे वो पार्ट्स फिर आगे किसी और कंट्री में उनका जो फैक्ट्री होगा दे कैन सेंड देयर, and then that is how it will get assembled there. So this is how MNCs work. They see कहाँ पे उनका फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, and that's how they work. Activities of most MNCs involve substantial trade in goods and also services. तो जो most MNCs की activities हैं वो उसमें involve होता है substantial जो trade है वो goods and also services में. तो that is what actually वो करते हैं, either वो good बनाते हैं जो cars हैं या whatever कोई भी चीज़ है वो बनाते हैं, electronic items हैं, and also वो services में भी है तो they can provide services also. call centers इतने सारे हैं MNCs के. The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. तो result जो है greater foreign investment का and जो greater foreign trade है उसका जो greater integration है production का and market जो across countries हैं उसका.
तो सारे जो मार्केट अक्रॉस कंट्रीज़ हैं वो इंटीग्रेट हो गए, एंड ऑल्सो जो प्रोडक्शन है वो इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडिया में जो बन रहा है वो इंडिया में ही बिकेगा, एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ इट कैन बी मेड हियर एंड कैन बी फाइनल पैकिंग कैन बी डन इन थाईलैंड, and that's how it can be sold in Uganda. So you never know how MNCs will see कि उनको कहाँ फ़ायदा हो रहा है, and that's how they will work, and that's how they will set up their factories according to that. Globalization is this process of rapid integration or interconnection between countries. तो globalization जो है वो एक process है rapid integration का, तो integration करें different countries से, and also interconnection जो है countries के बीच में, तो integration किस तरीके से production करना है, and also interconnection जो countries के बीच में है वो. MNCs are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investments and technology are moving between countries. तो जो MNCs हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में. जो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वो बिटवीन कंट्रीज़ अब मूव कर रहे हैं. तो केवल एक कंट्री से अब नहीं वो कि एक कंट्री में बनाए एक कंट्री में रखा, तो इट्स मूविंग बिटवीन कंट्रीज़. अब इट्स लाइक बिकम अ ग्लोबल विलेज, होल वर्ल्ड इज़. तो अब कोई भी इतना ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी आने से एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी ईजी एंड वेरी फास्ट. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. तो most regions जो हैं वर्ल्ड के जो आपस में ट्रेड करते हैं या फिर उनके बिजनेस जो करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके बहुत क्लोज कांटेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे कंट्री के साथ. जितना कि फ्यू डेकेड्स बैक अगर हम लोग जाएँ तो ऐसे इतने कांटेक्ट नहीं थे, बिकॉज इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो एक बैरियर था. अब वो बैरियर हट गया है. नाउ एवरीथिंग इज़ सो कनेक्टेड, ऑल द कंट्रीज आर सो कनेक्टेड. अगर आप लोग बच्चों याद करें कि अगर आपके यहाँ से कोई यूएस में रहता हो या कनाडा में या यूरोप में, तो पहले कितना कम कॉल होता था, कभी कभी कॉल आते थे. एंड नाउ तो एवरीबडी कैन टॉक, कभी भी बात कर सकते हैं किसी से भी. तो इट हैज़ बिकम लाइक अ ग्लोबल विलेज बन गया. कोई इतना ज़्यादा अभी डिस्टेंस नहीं रह गया है. एंड MNCs के सेटअप होने से एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया टू नाउ. Besides the movements of goods, services, investment and technology, there is one more way in which the countries can be connected. तो अगर हम लोग जो movement of goods, services, investment and technology है, जिसमें जो countries हैं बहुत connected हो गए हैं आज because of the way जो business हो रहा है, उस तरीके से एक और तरीका है जिससे countries जो है वो connected रह सकते हैं. दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़. तो ये एक तरीका है कि जो लोग हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल है बिटवीन कंट्रीज़, उससे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs और better education. तो लोग जो हैं यूजुअली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं वो इन सर्च ऑफ बेटर इनकम, बेटर जॉब्स और बेटर एजुकेशन. तो हमारे इंडिया से तो बहुत ज़्यादा लोग दे गो टू वेस्टर्न कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा जाते हैं. हमारे यहाँ से तो इट्स बिग ब्रेन ड्रेन जो होता है हमारे यहाँ, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर रहने का जो एक एटमॉस्फेयर है उसके लिए, बेटर इन्वायरमेंट के लिए. बिकॉज हमारे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कि अभी इट्स हार्ड टू मैनेज थिंग्स, एंड दैट्स हाउ जो ब्रेन ड्रेन है वो हो रहा है. एंड पीपल जा रहे हैं बाहर, बहुत डेकेड्स बैक से जा रहे हैं लोग, बिकॉज ऑफ द वे आवर कंट्री इज़. यहाँ पे इतनी ज़्यादा बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल है, एंड दैट इज़ वाई लोग उसके लिए, एजुकेशन के लिए कंट्रीज़ छोड़ के जाते हैं. एंड दैट्स हाउ पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. एंड इट्स नॉट कि इंडिया के ही लोग जाते हैं, ऑल कंट्रीज से लोग, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज से लोग दे लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए. जहाँ भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग जाते हैं एंड माइग्रेट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. तो
पास्ट फ्यू डेकेड्स में देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज जो है वो नहीं हुआ है मूवमेंट ऑफ पीपल में, बिकॉज ऑफ बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो लगा दिए गए हैं, एंड इट्स नॉट ईजी टू माइग्रेट टू सम कंट्रीज़। बहुत ज़्यादा यू हैव टू गो थ्रू रिगरस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाना पड़ता है। सो दैट इज़ वाइज एवरी कंट्री दे सी, अगर वो लोग चाहते हैं किस स्किल के लोग चाहते हैं, दैट्स वेयर दे ओपन इमिग्रेशन के लिए। अदरवाइज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू मूव टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के इस सेशन में डिस्कस किया, एंड दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस। थैंक यू।